नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग पॉइंट। आज हम सीपीयू की जो 23 नवंबर को पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं 2 पार्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19% देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। वर्ग का एरिया अगर 19% कम हो जाता है तो डायगोनल कितने परसेंट? हमने मान लिया एरिया इसका 100 था, तो साइड कितनी होगी? 10। डायगोनल कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10 रूट। यहाँ से 19% कम हुआ है, तो यानी कि बचा कितना? 31। अब साइड कितनी हो जाएगी? 9। एरिया कितना हो जाएगा? 9 रूट। यहाँ से निकालें कितने परसेंट कम हुआ है? 9 रूट 2, 10 रूट 2, 9 रूट ऑन 10 रूट मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा आपका √2। 10 रूट मल्टीप्लाई √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आ जाएगा 10%। नेक्स्ट, if x square plus 8y square minus 12y minus 4xy plus 9 equals 0 then the value of 7x minus 8y। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ये। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ से माइनस का 4xy लिया, 2x मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर अगर हम और लिखते हैं 4y स्क्वायर और प्लस बचा क्या उधर? 4y स्क्वायर माइनस का 2x 2y, और यहाँ से ये क्या था? प्लस का। तो यहाँ से देखो एक ये स्क्वायर बन गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से बन जाएगा 2y इक्वल क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल 2y, तो लिख सकते हैं 2y इक्वल, या फिर y इक्वल 3/2 y इक्वल आ गया, तो x इक्वल क्या आ जाएगा? अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। 7x था, x की जगह लिख दिया हमने 2 माइनस का 8y, तो यहाँ आ गया 6y। y की वैल्यू क्या है? 3/2, 3 जा 3 जा 9 आंसर, तो करने की जरूरत भी। नेक्स्ट, if the difference between compound interest and simple interest at 17% on a sum of money for 2 years annually is 433.50 then the sum। हमें सम निकाल। देखो हमेशा याद रखना 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे अगर तुम्हें डिफरेंस दिया जाए तो हमेशा रेट का स्क्वायर अपॉन की वैल्यू। यहाँ क्या हो गया? 2.89, तो कितनी हो गई? 433। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई? 2.89। अब 100 निकालना, 433.50 अपॉन 2.89। यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट चला गया, 20 से काट, यही था भाई। 2 5 और ये 5, फिर से करोगे तो यहाँ 5, यानी कितना आंसर आ गया? 15। नेक्स्ट, ए एंड वी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 36। ये भी कितने करते हैं? बी एंड सी कैन डू वर्क 60 एंड सी। ए एंड सी कैन डू सम वर्क इन 45। मैनी डेज का, हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द। ए को निकालना है, यानी कि टोटल एलसीएम 180 हो गया, या 5 यहाँ हो गया 3। ये एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ मैं, या 4। तो इन सबकी कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी 12 अपॉन, ये 2 टाइम्स है सभी, उसे ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और हमें ए की निकालनी है, बी प्लस सी को माइनस, कितनी आ गई? टोटल वर्क 180, 180 से 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट, P and PV are two tangent from a point P
outside the circle with center O. If A and V are points on the circle such that APV equal 100, फाइंड करना है OAV। ये पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से ही कर देंगे, डिटेल में नहीं। ये तुम्हारा P था, ये A था, ये B था, ये सर्किल OAB। थोड़ा माइंड मत करना, फिगर तो ये जो एंगल होता है ये वाला, तो ये हमेशा का हाफ हो APV। नेक्स्ट देखो पाई चार्ट तुमको दिया गया और कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450, यानी टोटल एम्प्लॉय कितनी है, इतने। और इनको पढ़ के हमें क्या करना है, कह रहा इफ 60% ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ई आर फीमेल्स, हाउ मैनी मेल एम्प्लॉयज आर देयर इन द एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है अगर ई में क्या है, देखो टोटल 100 की वैल्यू पहले कितनी थी, 450, और कह रहा है 60% ई में कितने है, कौन सा है, ये 20 दी हुई, थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि वो SI PDF में था इसलिए। ठीक है, और कह रहा है इसके 60% कौन है, इसके 60% है हमारे फीमेल, ये दिया हुआ है, और निकालना क्या है, मेल का निकालना है। तो 60% अगर फीमेल रहेंगे, मेल कितने रहेंगे, 40%। यही हमें फाइंड, 0 से कैंसिल आओ, 0 2 5 जा 10 2 4 जा 8 1 100/4। आंसर क्या आ गया, 30। नेक्स्ट कह रहा है A and B started a business investing amount of this and this respectively. If we share in the profit earned by them is 9,000, what is the total profit। देखो इनका रेशियो निकालते हैं पहले, जो हमने हटा दी, ये 25 20, ठीक है। और हमें क्या हुआ, ये B था, B की वैल्यू दी हुई, क्या गया, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 82। ठीक है, टाइम चला जाएगा यहाँ, 16400। नेक्स्ट कह रहा है द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ sorry, the two parallel side of a trapezium are 27 centimeter and 13 centimeter respectively. If the height of the trapezium is 7 centimeter, then the what is its area। इसका एरिया फॉर्मूला था 1/2 सम ऑफ राइट, तो 1/2 सम कितना हो गया, मल्टीप्लाई 7। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 140। ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे बनाना मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 2 टाइम्स रेट का क्या मीटर, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0.014। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ टू नंबर इज दिस। इससे जो भी कॉमन था वो तो SCF में चला गया 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई 91, और जो 8 और बचा था इसको ले लो तो आंसर हो गया 7। नेक्स्ट तो ये तुमको एक ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या बताना, इन विच स्कूल इज द प्रेजेंट ऑफ गर्ल्स द लोएस्ट। देखो लोएस्ट उसी में होंगी जिसमें लड़के सबसे ज़्यादा होंगे। इसमें देखो लड़के कितने 100 ज़्यादा, इसमें लड़के 100 ज़्यादा, इसमें लड़के 100 ज़्यादा, इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं, ये तो कम गलत हो गया। इसमें लड़के 100 ज़्यादा, इसमें लड़के कितने ज़्यादा हैं, 0 से 150 ज़्यादा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, ई। नेक्स्ट एक हिस्टोग्राम आपको दिया गया है,
और हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड बिटवीन 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ द कार्स विद स्पीड बिटवीन 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखते हैं 70 to 80 कितने लोग हैं, 90, और 50 to 60 कितने लोग हैं, 50 to 60 कितने हैं, 70, माइनस का 70 अपॉन 70 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 28.6%। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस नंबर क्या होगी, तो देखो कैसे करते हैं, 3 3 9 और 1 10 अपॉन 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 1 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 बन जा 5 और 3 8 अपॉन 5, हाफ लगा हुआ, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 4 जा, प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और 3 7 अपॉन 4, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 10 अपॉन 3, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 8 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 4 2 जा 8 ब्रैकेट, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 3 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5/6 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 5/8 यहाँ पर आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 24 और ऊपर हो जाएगा 6 3 जा 5 3 जा 8 3 जा 6 4 जा 5, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 35/24। अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास डोनेटेड अ सम 2209 if each student donated as many rupees as the number of student in the class then the number of student in the class। कह रहा है जितने बच्चे थे उतने ही जितने बच्चे थे क्लास में उतने ही रुपए हर एक बच्चे ने दिए, मान लो x बच्चे थे और x बच्चों ने x रुपए दिए, तो टोटल कितने रुपए हुए 2209, यहाँ से हो गया x² इक्वल टू 2209। स्टूडेंट के नंबर निकालना है हमें, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ से रूट ले लें, तो यहाँ तो x हो गया, अब यहाँ से देखो 7 7 जा 49 होता है, यहाँ 3 3 जा 9 होता है, लेकिन फर्स्ट नंबर देखो 4 से ये रहता, 4 4 जा 16 आता, यहाँ से अगर 53 लिखते तो 5 5 जा 25 आता, तो ये तो ज़्यादा हो गया 22 से, ये कम है, यानी कि आंसर क्या रहा होगा, 47। नेक्स्ट, इफ a इज 1/6 ऑफ c, a है वो c का 1/6 है, और कह रहा है v इज ट्वाइस ऑफ a, ठीक है, और कह रहा था एवरेज ऑफ ABC 30 देन द डिफरेंस बिटवीन ABC, तो यहाँ लिख सकते हैं a/c इक्वल 1/6, यहाँ से हम लिख सकते हैं b/a इक्वल 2/1, तो यहाँ देखो 1 दोनों में सेम है, तो ABC की वैल्यू क्या हो गई 1 2 और 6, इनका एवरेज निकालेंगे 6 2 8 1 9 9/3 इक्वल 3, यानी कि एवरेज क्या आ गया 3 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया 30 दिया है, और पूछा है AC का डिफरेंस 6 - 1 क्या होगा 5, यानी क्या आ जाएगा आंसर 50। नेक्स्ट, इफ अ व्हील हैज डायमीटर 42 सेंटीमीटर देन हाउ फॉर डज द व्हील गो इन 12 रेवोल्यूशन। कुछ नहीं, जब डायमीटर दिया हुआ है तुमको 42, तो रेडियस क्या हो जाएगी 21। हमने एक चीज़ बताई थी, जब रेडियस 7 होती है तो पेरीमीटर कितना आता है 4, जब 21 हो जाएगी तो कितने टाइम हो गया 3 टाइम, तो ये भी 3 टाइम हो जाएगा, 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 3, यानी कि जो इस सर्किल की बात की गई है जिसका डायमीटर 42, वो एक राउंड में 132 चल रहा है, और टोटल कितने करने हैं 12 करने हैं, तो 12 4 जा 24 कैरी 2 हो गया, 12 3 जा 36 और 2 38 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 1508। नेक्स्ट, a sum of 80 to 100 was divided among A, V, C in such a way that A has 500 more than V and C has 300 more than A.
हाउ मच वॉज ए शेयर इन, कुछ नहीं, ए का मान लो एक्स, तो बी का कितना हो जाएगा, कह रहा ए हैज़ 500 मोर देन वी, तो बी के कितने हो जाएंगे, और सी हैज़ 300 मोर देन ए, सी के पास 3 से इससे ज़्यादा है। ठीक है, इन तीनों का सम कितना है, 8200। अब यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस का 200 इक्वल 8200, 3x इक्वल क्या हो जाएगा 8400, और x इक्वल क्या आ जाएगा 3 2 8 और 3 2 6 3 8 24, यानी 28। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पाई चार्ट तुमको दिया गया है, निकालना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट वी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या थे 45, यानी कि 100 की वैल्यू तुमको क्या दी गई है 450, और कितने एम्प्लॉय वी में है, कितने हैं 40, तो यही निकालना था अपॉन 100, 063 ऑन, यानी कि आंसर क्या आ गया 63। नेक्स्ट, in triangle ABC, angle A 66 degree, AB and AC are produced to point D and E respectively the bisector if the bisector of angle CBD and angle VCE meet at the point O, then we use it। कुछ नहीं है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन, ये आता ही आता है। ठीक है, ये दिया हुआ था ABC, ये बढ़ाया गया है, AB को D तक बढ़ाया गया है और AC को E तक बढ़ाया गया, और इसके वाई सेक्टर है दोनों के, वो कहाँ पर मिल रहे हैं ओ पर मिल रहे हैं, और ये वाला एंगल तुमको कितना दिया गया इससे, कुछ नहीं है 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 इक्वल एंगल बी ओ, तो यहाँ 90 माइनस 66 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 90 माइनस क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 57। ये अब क्या है बी ओ। नेक्स्ट, the length of shadow of the vertical pole on the ground is 18 meter. If the angle of elevation of the sun at that time is theta such that cos theta equal to this, then what is the height of the pole? कुछ नहीं, एक ये पोल रहा होगा, इसकी ये शैडो यहाँ पर पड़ रही है, और इस समय ये कहीं रहा होगा आपका सन, इसके साथ जो एंगल, जो यहाँ एलिवेशन एंगल बन रहा है आपका थीटा, और दिया गया है cos थीटा इक्वल टू 12/30 बेस अपॉन पुट, ये कितना हो गया राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी 5 हो गया, और कह रहा है जो उसकी शैडो पड़ रही है वो कितनी बड़ी है 18, यानी कि जो 12 की वैल्यू दी है वो क्या है 18, पूछी क्या कि पोल की हाइट 5 इक्वल निकाल, 18/12 मल्टीप्लाई 5, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15/2, यानी कि 7.5। नेक्स्ट, फिर से पाई ये वार ग्राफ दिया हुआ है, अब पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर। ठीक है, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का आपसे पूछा गया है कि कितने, मतलब क्या रेशियो है, तो इसको देखो डायरेक्ट ऐड करना होता और इसमें कुछ नहीं करना होता, तो आप कर भी सकते थे, जैसे 600 है और ये 450 ये है, और ये एक साथ तुमको क्या करने हैं ऐड करने हैं, तो यहाँ पर जैसे 600 और 45 को ये ऐड किया तो हो गया 1050, इन दोनों को किया 1050, इनको किया तो 100 ये बढ़ा 1800 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 2500 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 3300 हो गया, यही हुआ ना 3300। ठीक है, क्या है 33। अब गर्ल्स वाला देखते हैं, 5 + 550 और 650 और 600 और 650, इनको जैसे ही हमने ऐड किया तो आया 2450, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 4 जा 5 9 जा 45, 66:59 आया। अब पूछा गया लड़की और लड़कों का, यानी कि लड़की पहले आ जाएगी और लड़के बाद में आ जाएंगे, यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं।
नेक्स्ट, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8%, 15%, 12%। ये तो फार्मूला सबको ही पता होगा। एक चीज याद रखना, ये 2 बार लगेगा, एक बार इन दोनों के साथ लगेगा, फिर जो इन दोनों से जो निकल के आएगा वो इसके साथ, लेकिन ये तीनों एक बार प्लस जरूर होंगे। तो 8 + 15 + 12 करेंगे तो 8 × 5 = 13, यानी 23, 23 2 35 आ जाए। और कुछ ना कुछ तो ये माइनस एक बार और हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ तो माइनस हो रहा होगा, यानी 35 से कुछ कम आएगा। 35 से कम केवल एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल पास है, 31.184। नेक्स्ट, दिया हुआ है इफ x² - 5x + 1 = 0। यहाँ से सभी में x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, क्या आया, x + 1/x, 5 इस साइड कर दिया हमने, आ गया 5। यहाँ से क्या किया, x यहाँ से भी डिवाइड कर दी, डिवाइड का साइन है तो x से x, तो देखो यहाँ डिवाइड किया तो x³ + 1/x³, यहाँ पर आया x + 1/, तो जो इसकी वैल्यू क्या होगी फार्मूले से, 5³ - 5 × 3 अपॉन 5 की पावर 3 125 माइनस 5/5, यहाँ से आएगा 0 1, 5 2 = 10, 5 2 = 10। नेक्स्ट, rice is now being sold at 29 per kg. During the last month its cost was 25 per kg. By how much percentage should a family reduce its consumption so as to keep the expenditure the same as before? देखो पहले 25 रुपीज़ थी, अब बढ़ के कितना हो गया 29, तो उसे कितना कम करना होगा 4 रुपीज़, और किससे 29 से मल्टीप्लाई 429 से डिवाइड करना है, तो 29 बन जा 21, यहाँ से 0 हो गया। अब क्या पूछा, करेक्ट नियरेस्ट इंटीजर। अब देखो इसमें 5 टाइम्स करेंगे, 29 6 होता है 114 6, यानी कि 4 से करके देखते हैं 6 136 होता है, तो 29 4 जा 116 ऐसे करें, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 14%। नेक्स्ट, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल RPQ। देखो ये 2 ट्रायंगल तुमको दिए गए हैं, ABC, और दूसरा ट्रायंगल दिया गया RPQ। दोनों क्या है, सिमिलर का साइन होता है जो, इनका एरिया दिया गया 4:9, और साइड हमें निकालनी कौन सी है, PQ, हमें केवल इसी वर्क करना, तो मान लिया PQ क्या है, x है, तो PQ के सिमिलर कौन सी साइड है, BC की वैल्यू कितनी दी है 4, दुनिया भर का लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पता है साइड का स्क्वायर एरिया होता है, एरिया का जो रेशियो, यहाँ पर हो जाएगा 4/x होल स्क्वायर अपॉन 4/9, रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, लेते ही क्या आ जाएगा 2/4/x 2/3, 2 2 = 4, x = क्या आ गया। नेक्स्ट, दिया हुआ है x + y + z = 19, x y z = दिस और दिस, और वैल्यू में निकालनी थी। अब इसका हमें फार्मूला पता है क्या होता है, x³ + y + z³ - 3xyz इक्वल x + y + z ब्रैकेट a + b + c, x में कर रहे हैं x + b + का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स xy yz + zx, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब हमको देखो यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है पहले वो निकाल, x + y³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल x + y + z की वैल्यू क्या है 90, का स्क्वायर 361 3 × 1 को सॉल्व करते हैं, 19 - 361 - 3 4 = 12, कैरी 1 3 1 = 3 और 1 4, 11 से 2 गया 9
और 11 से 2 गया 9 और 5 से 4 गया 1। यह क्या आ गया 19 मल्टीप्लाई 19 30। अब देखो इस साइड देखो, इस साइड में क्या चाहिए था केवल एक्स वाई जेड, यानी कि अगर हम इधर 4x प्लस वाई जेड कर दें आगे एक्स वाई जेड, तो हमें इस साइड भी तो यही करना पड़ेगा 4x वाई, यानी कि यहाँ भी 4x वाई जेड होगा और यहाँ भी 4x वाई, और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 216। तो मल्टीप्लाई करते हैं 8361 प्लस 4 6 जा 4 6 24 4 हासिल 2 4 1 4 2 और 4 1 5 6 12 4 8 4 12 1225। ये आंसर आ गया 1225। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जल्दी हम शाम तक कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट भी आपको दे दें, और शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके से अभी थोड़े दिन बाद CHSL का भी हम स्टार्ट करेंगे। CHSL का एक दिन में 2 पेपर दे दिया करेंगे और जल्दी से फिनिश हो जाए, और उसका ही पेपर पहले होगा, उसके बाद CGL का होगा। तो जो CHSL का पेपर है सॉल्व करेंगे भाई, आपका CGL में भी काम कर जाएगा। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।